Welcome to the class. My name is वेद प्रकाश बंजारे। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस। ठीक है, आज का जो क्लास रहेगा वो डेमो क्लास रहेगा। ठीक है, बेसिकली हम बात करेंगे साइंस के पोर्शन में। साइंस सब्जेक्ट से हम बात करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि साइंस में हम पढ़ेंगे क्या क्या। एक तो हम बात करेंगे बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स, थर्ड वन इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, फिर अपना इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट हम साइंस के पोर्शन में हम देखेंगे। चलिए, फिलहाल तो आज डेमो क्लास है। ठीक है, और डेमो क्लास के नज़रिए से आज हम देखेंगे तो वो सब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू आपका जो क्लासेस वो तो रहेगा। फिलहाल हम बात करेंगे बायोलॉजी से, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। देखिए, मेरे क्लास में ऐसा है कि मैं बायलिंगुअल जो है जो रहेगा मेरा क्लास, कहने का मतलब है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है वो मैं हिंदी में करूँगा, लेकिन की वर्ड्स है वो आपका जो रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर जिस सब्जेक्ट के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। आखिर जब जीव विज्ञान की बात करें, बायोलॉजी की बात करें तो क्या होता है जीव विज्ञान या क्या होता है बायोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बातें हम करेंगे कि ये जो बायोलॉजी शब्द है या जीव विज्ञान शब्द है, ठीक है, जो इंग्लिश का बायोलॉजी शब्द है, उस बायोलॉजी शब्द को जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। ठीक है, और ग्रीक वर्ड में दो नाम आपको देखने को मिलता है, एक जिसको बोलते हैं बायोस और दूसरा लोगस। बायोस का मतलब होता है जीवित, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, जीवित इंग्लिश में हम जीवित को हम बोल सकते हैं लिविंग्स। ठीक है, लिविंग्स, क्योंकि ये जो लिविंग्स है इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन जो बायोस है उसका मतलब है ग्रीक वर्ड है। दोनों का मतलब होता है जीवित। ठीक है, तो अगर नॉर्मल भाषा में समझें लिविंग्स जो जीवित है, तो इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजी सब जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, और इन दोनों का मतलब हम देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जीवित, ठीक है, या जिसको बोलते हैं सजीव, सजीवों जीवित का हम क्या करेंगे? अध्ययन करना है। ठीक है, ही क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो स्टडी ऑफ लिविंग्स इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग्स इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। सिंपल बातें। देखिए, जो क्वेश्चन है वैसा आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जब इस स्टार्ट करें तो हम अच्छे से देखेंगे, बहुत डीप हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो है मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा डीप जो है मैं जाके पढ़ाऊँ,
ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन या किसी भी टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे छूटा नहीं चाहिए। चलिए, तो ये बातें हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लिविंग कार्ड है बायोलॉजी, इसका मतलब है जीवित या सजीवों का हम अध्ययन करेंगे तो हम वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी। एक बात यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि सजीव आखिर लिविंग्स, ठीक है, लिविंग्स या फिर जिसको बोलते हैं सजीव, इस सजीव या इस लिविंग्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सजीव क्या है, ठीक है, या लिविंग्स क्या है, ठीक है। तो पहली बातें, ठीक है, वह जो प्रजनन करता हो, ठीक है, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो रेस्पायरेशन करता हो, रेस्पायरेशन कहने का मतलब है श्वसन। याद रखिए मैंने कहा था कि हिंदी के साथ इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं जो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। बस फ़र्क इतना है, मैं एक्सप्लेन जो करूँगा वो हिंदी में करूँगा, ठीक है। थर्ड, जो मूवमेंट आपको देखेंगे, ठीक है, मूवमेंट कहने का मतलब है चलना। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई जानवर है, अगर कोई पेड़ पौधा है, कोई भी चीज़ें जो श्वसन करती हो, ठीक है, जो श्वसन करती हो, जो प्रजनन करती हो, जो मूवमेंट करता है, चलता फिरता है, दौड़ता है, खाता पीता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, ये सारी चीज़ें जो है लिविंग्स के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है जितने भी सजीव है, ठीक है, वो सब ये जो जितने भी कार्य हैं ये करेंगे। साथ ही साथ वृद्धि प्रजनन, ठीक है, वृद्धि, डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे पेड़ों का बढ़ना, व्यक्तियों का बढ़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये जब करते हैं तो इस चीज़ को हम कहते हैं सजीव, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल सी ये बातें हैं किसकी, चलेंगे नेक्स्ट चीज़ें हम बात करेंगे। अब देखिए, एक तो बायोलॉजी शब्द हम देखेंगे, ठीक है, बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी चीज़ है, उसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं और इसको हमने क्या कहा था, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। इस जीव विज्ञान या बायोलॉजी में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक जिसको बोलते हैं जूलॉजी और दूसरा जिसको बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी जिसको हम बात करेंगे जंतु विज्ञान जिसको बोला जाता है, ठीक है, और एक जिसको बोलते हैं पादप विज्ञान। कहने का मतलब है हमारा बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो जंतु विज्ञान के साथ साथ पादप विज्ञान, ठीक है, दोनों को हम कंबाइन होके बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो पार्ट है, एक जिसको बोलते हैं जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, ठीक है। कुछ कुछ फैक्ट चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहने का मतलब है जीव विज्ञान के पिता। दूसरा फादर ऑफ जूलॉजी कहने का मतलब है जंतु विज्ञान के पिता, ठीक है। या तीसरा इसको बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, इसको बोलेंगे पादप विज्ञान के पिता, ठीक है। ये चीज़ें कुछ चीज़ें फैक्ट चीज़ें आपको याद रखनी है। एक फादर ऑफ जो है बायोलॉजी, ठीक है, वो अरस्तु साहब हैं, ठीक है, कौन है, अरस्तु। इंग्लिश में एरिस्टोटल जिसको बोलते हैं, अरस्तु, ठीक है, ये भी अरस्तु साहब हैं। ये चीज़ें आपको याद रखिए। और फादर ऑफ बॉटनी थियो
फ्रस्टस। देखिए यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछे जाएंगे, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जंतु विज्ञान के जो पितामह हैं और या फिर जीव विज्ञान के पितामह हैं, ठीक है, वो है अरस्तु साहब, ठीक है, और फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, फादर विज्ञान के पितामह क्लियोफ्रास्टस। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये नॉर्मल से इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। एक्चुअली हम बायोलॉजी में अब स्टार्ट क्या करें। देखिए अभी हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम जो बायोलॉजी में अगर देखें तो टॉपिक्स बहुत सारे भाई साहब, एक तो हम देखेंगे सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोशिका, इसकी ही बात करेंगे, ठीक है। दूसरा जिसको बोलते हैं टिश्यू, जिसको बोलते हैं ऊतक, ये हम बात करेंगे। फिर एक एक करके हम जो पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कहने का मतलब है जैसे वो पाचन की बात करें, ठीक है, अब इसको जस्ट 1 मिनट, जैसे हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन ग्रंथि, पाचन तंत्र, सॉरी पाचन तंत्र, फिर इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र, रेस्पायरेशन या रेस्पायरेटिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, ठीक है। फिर आपका ह्यूमन बॉडी में ब्रेन आपको जाता है नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। फिर आपका जो है हार्मोन्स वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, हार्मोन्स वगैरह है, ठीक है। फिर आपका विटामिन्स वगैरह है, ठीक है। फिर आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये भी छूट रहा था, इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इतने सारे और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सभी को मैं बताने जाऊंगा तो टाइम ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें हैं हम जो देखेंगे, ठीक है। फिर आपका स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र वगैरह। चलिए तो ये इतने सारे जो टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में हम देखते हैं। अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सेल, जिसको बोलते हैं कोशिका। क्या है? सेल या कोशिका। अब स्टार्ट होगा हमारा मेन पोर्शन या फिर मेन टॉपिक बायोलॉजी का, ठीक है। अभी तक जितने आप देख रहे थे, ठीक है, वो सभी इंट्रोडक्शन पार्ट थे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे सेल या फिर
जिसको बोलते हैं कोशिका। ठीक है, चलिए हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। देखिए मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो याद रखिए मैं आपको एक एक चीज़ डिफाइन करूँगा, हर वो पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, जहाँ पर जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा आप जो है बाद में कमेंट कर सकते हैं। याद रखिए हम बात करेंगे स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन या इसके परिचय पर हम चलेंगे। दूसरा हम देखेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आज देखेंगे एनिमल सेल के बारे में, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, फिलहाल आज डेमो क्लास है तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद एक क्लासिफिकेशन आप जो है आप सेल भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ई कैरियोटिक क्या होता है, एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव जिसको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोला जाता है, ये सभी बातें जो है हम देखेंगे फिलहाल। लेकिन आज डेमो क्लास है तो हम इतने पर हम आज जो है रखेंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट, परिचय। अगर हम बात करें परिचय या इंट्रोडक्शन, अब मुझे खैर आप ऑनलाइन क्लास में रहते तो मैं आपको पूछता ज़रूर कि मुझे बताइए एक लाइन में कि सेल की जो अगर हम बात करें सेल या कोशिका, इसकी अगर परिभाषा पर बात करें या डेफिनेशन पर बात करें तो आप क्या बोलेंगे। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ सेल, तो कोशिका क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप ऑनलाइन क्लास में नहीं हैं, इन वजह से मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए कोशिका, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। ठीक है, कोशिका या सेल, ठीक है, किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, किसी भी जीवित जीव का वह सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर और फंक्शनल कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कहने का मतलब ऐसे फंक्शनल, ऐसे स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी डेफिनेशन पर चलें तो किसी भी जीवित जीव का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और इसमें एक चीज़ है, और ये स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल, और ये क्या है, यह एक प्रकार का संरचनात्मक एवं फंक्शनल जिसको बोलते हैं क्रियात्मक। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब ये दो वर्ड आपके सामने हैं। ठीक है, कोशिका जो है किसी भी जीवित जीव का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और वो छोटी इकाई किस प्रकार की छोटी इकाई है, एक तो संरचनात्मक और क्रियात्मक। अब भाई साहब आप बोलेंगे ये संरचनात्मक क्या है, क्रियात्मक क्या है, ठीक है, या स्ट्रक्चरल या जिसको बोलते हैं फंक्शनल। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर या फंक्शनल कहने का मतलब है, देखिए हमारा जो बॉडी है, अगर हम बात करें हमारा जो बॉडी है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, चलिए हम कहाँ पर थे? संरचनात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, चलिए किसी ह्यूमन बॉडी की हम बात करें यदि, ठीक है, किसी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उस ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो जैसे कि जितने भी, देखिए हमारे शरीर में ये चीज़ हम बात करेंगे लगभग 10 की घात 14, ठीक है, 10 टू पावर 14 इतने सारे सेल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे सेल लगभग आपको देखने, इससे भी ज़्यादा जो है सेल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एकदम छोटी छोटी एकदम नग्न अवस्था में आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। ठीक है, ऐसी जो है चीज़ें दिखाई नहीं देगी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो शरीर है, पूरा शरीर का जितना भी पार्ट है वो सेलों से, पूरा सेलों से मिलकर बना है। ठीक है, तो और वो क्या है, विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर बना है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर बना। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे ब्रेन की, ठीक है, तो वो नर्व सेल से मिलकर बना है। ठीक है, जब हम हार्ट की बात करते हैं, ठीक है, वो जो है कार्डियक सेल से मिलकर बना है। ठीक है, विभिन्न अलग अलग प्रकार के सेलों से मिलकर बनते हैं। देखिए नर्व सेल का क्या काम है, आपको सोचने, समझने, ठीक है, डिसीजन लेने, ठीक है, सोचने, समझने, डिसीजन लेने, ये सारी बातें इनके अंतर्गत देखने को मिलती है। कार्डियक सेल हार्ट, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, हार्ट का पंपिंग करना, हार्ट जो है, ठीक है, हृदय का धड़कन, ये सभी चीज़ें कार्डियक सेल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि अगर नर्व सेल की बात करें तो क्या नर्व सेल कार्डियक सेल की तरह काम करेगा या कार्डियक सेल नर्व सेल की तरह काम करेगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि कार्डियक सेल न ही तो सोचने, समझने, डिसीजन लेने ऐसा कोई कार्य कर नहीं सकता, और न ही नर्व सेल जो है वो हार्ट से रिलेटेड काम कर नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, जो सेल जिसके लिए बना है, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसी फंक्शन को, उसी कार्य को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ कहा था कि स्ट्रक्चर और फंक्शन का मतलब ये है कि जैसा जिस सेल का निर्माण जिस प्रकार से हुआ है, जिसके लिए हुआ है, वो उसी फंक्शन को, उसी कार्य को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कोई भी सेल या कोई भी कोशिका किसी भी जीव का वो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और फंक्शन इकाई है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हम, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन की बातें हुई, क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए अब सेल के बारे में हम बात करें। आखिरकार जो सेल है हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है, ये बने कैसे हैं? ठीक है, जैसे कहने का मतलब हमारा जो बॉडी है, अगर हम सेल की बात करें तो हमारा जो बॉडी है, मैंने क्या कहा था, इस बॉडी में नंबर ऑफ सेल मौजूद होंगे। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना है। ठीक है, एग्जाम्पल के आप अगर समझे, ठीक है, तो कहने का मतलब है एक, अगर हम ब्रिक को लेते हैं, कहने का मतलब एक ईंट को लेते हैं, तो बहुत सारे ईंट हम जोड़ेंगे। भाई अगर मैं जिस क्लासरूम में बैठा हूँ या जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस क्लासरूम के स्ट्रक्चर अगर देखिए, या उस क्लासरूम की जो है बिल्डिंग को देखें, या किसी भी घर का बिल्डिंग या कहीं का बिल्डिंग का देखें, तो वो जो बनता है वो बहुत सारे ईंट जो है मिलकर, लगातार बहुत सारे ईंट हम जोड़ेंगे, तो आप खड़ा होगा क्या, दीवार, जिसको बोलते हैं वाल। ठीक है, दीवार, और बहुत सारे दीवार या वाल मिलकर क्या बनाएंगे, रूम बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे रूम मिलकर, जाहिर सी बात है,
हाउस, घर जो आप बोलते हैं, ठीक है, इसका निर्माण करेंगे। ये एक प्रकार इसी प्रकार से होता है आपका घर का जो है स्ट्रक्चर या किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे ही बनता है। बहुत सारे ईंट जोड़ेंगे तो दीवार बनेगा, बहुत सारे दीवार जोड़ेंगे तो रूम बनेगा, बहुत सारे रूम जोड़ेंगे तो एक घर का निर्माण होता है। इसी प्रकार इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो जैसी सब किसी भी बिल्डिंग या किसी घर की सबसे छोटी इकाई अगर वो ईंट है तो हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है या कोशिका है। और उसी प्रकार बहुत सारे सेल या बहुत सारी कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू, ठीक है, बहुत सारे कोशिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू या जिसको बोलते हैं ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर निर्माण करेंगे किस चीज़ का, ऑर्गन या जिसको बोलते हैं अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर निर्माण करेंगे एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि ब्रिक का कंपेयर या ईंट का कंपेयर सेल से, वहीं दीवार का कंपेयर टिश्यू से, रूम का कंपेयर ऑर्गन से, और हाउस का कंपेयर या घर का कंपेयर एक बॉडी से, ठीक है। तो सेल ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सेल के बारे में। तो सेल या कोशिका के बारे में देखिए, मेन पोर्शन अभी स्टार्ट नहीं हो, उसका फंक्शन स्टार्ट नहीं हो, अभी नॉर्मल डेफिनेशन ही चल रहा है, अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम बात किए कि सेल क्या होता है, ठीक, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शनल कार्य क्या होता है, ये हम देखें, ठीक है। अब बात ये करेंगे कि ये जिससे जो सेल है, ये कोशिका है, इसकी खोज के बारे में बात करेंगे। किसकी, इसकी खोज, ठीक है। तो खोज किसने किया, ठीक है। तो देखिए याद रखेंगे इसकी खोज के परिप्रेक्ष्य में दो नाम याद रखेंगे। एक नाम जो है रॉबर्ट हुक भाई साहब, ठीक है, और दूसरा जो नाम है वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखिए भाई साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता, इतने सारे नाम हैं, ऐसे नाम हैं, ठीक है। इसको अगर हिंदी में भी लिखने जाऊँ तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। चलिए ऐसे नाम है। तो देखिए उनका 1665, इसको हम दे देते 1674। पहले बात करते हैं रॉबर्ट हुक, ठीक है। दो नाम याद रखिए। देखिए रॉबर्ट हुक भाई साहब ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक की बात करें, यहाँ पर देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है। देखिए रॉबर्ट हुक भाई साहब ने क्या किया था, इन्होंने सेल की खोज की, ठीक है। किसकी खोज की, सेल या कोशिका की खोज की, ठीक है। और देखिए लेकिन भाई साहब का लक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था, एक तरह से बोल सकते हैं। कैसे ख़राब था, क्योंकि जिस सेल की इन्होंने खोज की वो सेल मृत थे, ठीक है, कहने का मतलब डेड हो चुके थे, ठीक है। क्या थे, सेल की खोज इसने की, और वो जो सेल थे वो मृत सेल थे, डेड सेल थे। लेकिन बाद में जब बात करते हैं, जैसे 8-9 साल बाद 1665 के बाद, ठीक है, एक नाम याद रखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये नाम आप याद रखिए, ठीक है। ये जब आते हैं 1674 में, ठीक, 8-9 साल बाद, ठीक है।
तो इन्होंने ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने एक बार जो है तालाब के किनारे बैठे थे, ठीक है, और तालाब के किनारे यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ दिखी और इसी को उन्होंने, ठीक है, इसको जो है उन्होंने कहा था कि ये सेल है, और जो सेल दिखी वो एक प्रकार का क्या है, जीवित सेल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला होगा कि सेल की खोज, सेल की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे मृत सेल की खोज किसने की, मृत सेल की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक। और तीसरा जीवित सेल की खोज किसने की, जीवित सेल की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एंटोनी और ल्यूएनहॉर्ट। या फिर चौथा एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सेल के पितामह, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, क्या है साइटोलॉजी देखेंगे, सेल के पितामह, ठीक है, तो हम किसको बोलेंगे, वो हम बोलेंगे रॉबर्ट हुक को। तो इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको वनडे एग्जाम में काम आ सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, पहली बात है मानव शरीर में कोशिका की संख्या की बात करें लगभग इतनी है, ठीक, 10⁻40, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, ये सब याद रखना। हाँ, एक चीज़ और मैंने यहाँ आपको बताया था कि एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉफ ने जीवित सेल की खोज की थी, ठीक है, लगभग 1774 के आसपास, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये जीवित सेल की जो खोज की थी, ठीक है, वो किस ऐसे कौन से जो चीज़ है वहाँ पर खोज की, जैसे कि, ठीक है, एक प्रकार का जो जीवाणु है, ठीक है, मैं विषाणु नहीं बोल रहा हूँ, जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में उन्होंने क्या है खोज की थी, जीवित सेल की, और बैक्टीरिया का जो नाम है वो है माइकोप्लाज्म, नाम याद रखिए, माइकोप्लाज्म नामक बैक्टीरिया याद रखिए, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्म नामक बैक्टीरिया को आप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, एज ऑफ ऑस्ट्रिच, एज ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे छोटी कोशिका, याद रखिए सबसे छोटी कोशिका वही है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, माइकोप्लाज्म नामक जो जीवाणु जिसमें एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉफ ने जीवित सेल की खोज की थी। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका देखें और सबसे छोटी कोशिका देखें, ठीक है, ओवम, ठीक है, और दूसरा स्पर्म, अंडाणु, हिंदी में बोलेंगे अंडाणु, इसको बोलेंगे शुक्राणु, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट चीज़ें हैं आपके वनडे एग्जाम के लिए, वो आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, सबसे लंबी कोशिका भी आपको देखने को मिलेगा, सबसे लंबी कोशिका, लंबी कोशिका क्या है भाई, सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, याद रखिए सबसे लंबी जो कोशिका है वो जो है नर्व सेल है, या जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका है, तंत्रिका
कोशिका। ठीक है, तो ये सारे जो है फैक्ट चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसकी हम प्रॉपर स्टडी करेंगे। देखिए चलिए देखिए एनिमल सेल की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, वो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट फॉर्म ER, या इंग्लिश में हम बोलते हैं अंतः प्रतवी जालिका। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार सा पोर्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी कार। इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं इस प्रकार सा एक झिल्लीनुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस झिल्लीनुमा संरचना को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये वाला बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस।
यहाँ पर छोटे छोटे दाने नुमा जो है संरचना आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलेंगे राइबोसोम्स। याद रखिए हिंदी में भी राइबोसोम्स आपको लिखा देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे थोड़े बड़े आकार के दानेनुमा संरचना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है लाइसोसोम, ठीक है। ये हिंदी में भी आपको लाइसोसोम लिखा देखने को मिलेगा। एक इस प्रकार का जो संरचना आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। देखिए ये जो संरचना है आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा कलर जो है चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो अब रेड कलर मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कलर ग्रीन कलर फिल करूँगा, कहाँ पर, अंदर, ठीक है। तो जो आप रेड कलर जो देख रहे हैं और साथ ही साथ जो ग्रीन कलर देख रहे हैं, ठीक है, वो जो रेड कलर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का जो है द्रव है। क्या है, प्रकार का लिक्विड ये इसमें भरा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और इस लिक्विड को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसी प्रकार यहाँ भी जो है लिक्विड भरा हुआ है, जो मैंने ग्रीन कलर में किया था, ठीक है। यहाँ पर यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, या जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव हिंदी में। अब याद रखिए जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों मिला के हम बात करें तो दोनों को एक साथ हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। कहने का मतलब अगर नेक्स्ट पेज में मैं जाऊँ, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक द्रव। इन दोनों मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा, और इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पूछा जाता है या डायरेक्टली पढ़ते हैं जीव द्रव्य तो क्या है, ये आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक एक चीज़ को, ठीक है, एक एक चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। क्या ये आपको, ठीक है, जहाँ पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर दो रहेंगे, ठीक है। एक यहाँ भी ER, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलेंगे, और एक कहाँ रहेंगे, एक यहाँ भी रहेगा, ठीक है। दो है, एक ER इधर और पीछे, ठीक है। इस ER को हम नाम दे देंगे SER या RER, और इसको हम नाम देंगे SER। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक,
और ACR का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, क्या कार्य, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है। ठीक है, स्केलेटन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, कोशिका का हड्डी किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर सुसाइडल बैक ऑफ सेल, या फिर जिसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, सेल की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस, सेल का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य है। ठीक है, यहाँ पर लाइसोसोम क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है। ठीक है, कौन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, कौन प्रोटीन का पैकिंग करता है, कौन जो है सेल को स्टेबल बनाए रखता है। ठीक है, और ब्राउनी गति क्या होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ब्राउनी गति का क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी बातें हम एक एक चीज़ पूरा क्लियर हम देखेंगे। लेकिन एक्चुअली ये डेमो क्लास है तो आज इतना ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये पूरा जो फंक्शन आप देख रहे हैं इसी फंक्शन से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो देखे हैं वो आपको हम बात किए थे बायोलॉजी साइंस में क्या क्या पढ़ेंगी हमने बात की थी। ठीक है, फिर दूसरा देखे थे कि जीव विज्ञान के बारे में थोड़ी से जो है इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर लिविंग्स क्या होते हैं, किस चीज़ को हम लिविंग्स कह सकते हैं, फिर जीव विज्ञान में जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैंने कहा था जंतु विज्ञान में लगभग 500 जंतुओं का जो है अरस्तु ने ये अध्ययन किया था। ठीक है, और लगभग 500 अलग अलग प्रकार के पौधों का अध्ययन किया था। ठीक है, इस प्रकार से वो अलग जो है डिसीजन ले पाए कि ये फादर ऑफ बॉटनी कहलाए या फादर ऑफ जूलॉजी कहलाए। ठीक है, ये सारी बातें जो है। ठीक है, फिर हम बात किए थे क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कोशिका की कुछ चीज़ें हम देखें, परिचय, कोशिका सिद्धांत भी अभी बाकी अभी रह गया है, क्या होते हैं कोशिका सिद्धांत वो भी देखेंगे। ठीक है, सेल थ्योरी क्या होता है, इसमें नाम स्लाइडेनोसोन का आता है, जो भाई साहब है स्लाइडेनोसोन ने ये कोशिका सिद्धांत दी, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी डेमो क्लास के अंतर्गत यही चीज़ है। फिर हमने कुछ चीज़ों के सेलों के बारे में और बात की है। ठीक है, फिर सेल किस प्रकार से ये जैसे बॉडी का निर्माण हुआ है वो हम देखें। ठीक है, फिर रॉबर्ट हुक, एंटोनियन लोवेनहॉफ, ये कौन जो दो महाशय हैं इसके बारे में बात की। फिर कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट के बारे में हम बात किया कि मानव से जुड़े या जो है पूरी जो है दुनिया संसार में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी, सबसे लंबी, मानव शरीर के बारे में बात की। फिर एक एनिमल सेल के बारे में हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, और प्रॉपर एक एक चीज़ को हम देखेंगे। देखिए आपका एक भी जो है डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आपका जो है क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर आप मैसेज करें या फिर जो रिप्लाई करें। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं पर रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में और पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और हो सके तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि इसके साथ साथ तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट मैं लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो बायोलॉजी, ये जितने बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब ने हम देखे हैं। ठीक है, फिर साथ में पहली बात तो ये साइंस का जो 5-6 सब्जेक्ट हैं, उसके साथ साथ हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, आपको मॉडर्न, मिडावल, ठीक है, साथ ही साथ एंशियंट, मॉडल और मिडाइवल। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फिर साथ ही में छत्तीसगढ़ की हम बात करें, सीजी का मैं पूरा पोर्शन लगभग। फिर साथ साथ हिंदी का जो पोर्शन। ठीक है, फिर मैं कंप्यूटर 6-7 नंबर में आपको जो है जियोग्राफी, ये सारे लगभग सब्जेक्ट मैं लगभग कराता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिलहाल साइंस है, हिस्ट्री है, सीजी है, हिंदी है, कंप्यूटर है, जियोग्राफी है
और जो भी सब्जेक्ट होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।